हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि आखिरकार कितने टाइप के लिगेंड हमें देखने को मिलते हैं, लिगेंड को हम किस किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी क्लासिफिकेशन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को लेके। तो जो सबसे पहली हमारी क्लासिफिकेशन थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं कि चार्ज के बेसिस के ऊपर हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के लिगेंड देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड का काम होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। अगर लिगेंड पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगी तो लिगेंड के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल एंड नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कुछ एक ही एग्जांपल है जो आपको याद होने चाहिए पॉजिटिव चार्ज में, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है NO पॉजिटिव। जो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास NO पॉजिटिव। साथ ही साथ मैं आपको नाम बताता हुआ चलूंगा ताकि जब आप नोमेनक्लेचर करो तो वहां पर आपको समझ में आए कि आपको किसका क्या नाम रखना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। वहां पे आपको अलग अलग लिगेंड के अलग अलग नाम पता होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होता है तो वहां पे हम एंड में EM लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो NO है ये दो तरीके से काम करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह भी काम करता है और न्यूट्रल की तरह भी काम करता है। मैक्सिमम केसेस में ये न्यूट्रल की तरह काम करता है। सिर्फ एक ही एग्जांपल, एक ही केस हमारे पास ऐसा है जहां पर ये एज अ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड काम कर रहा होता है, और वो हमारे पास क्या था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था नाइट्रोसोनियम की तरह ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। बात करते हैं आखिरकार ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। तो देखिए, FeH2O का होल 5NO, H2O का होल 5NO, इसे हम कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। एग्जाम में एक बार IIT में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर कुछ ऐसा भी आ सकता है कि बताइए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए, ये कंसेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा DBT और CFT को पढ़ना पड़ेगा पहले। लेकिन अभी हम क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं और वो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं, तो हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही रहेंगे। जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयरिंग है, शेप वगैरह है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम VBT और CFT कंप्लीट करेंगे। राइट, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन था। ज्यादातर बच्चे क्या कंसीडर करके आए थे, +2। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम NO जो है हमारे पास वो न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि मैंने आपको कहा मैक्सिमम 99% केसेस में आपको NO एज अ न्यूट्रल लिगेंड ही दिखेगा। जो H2O है ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो बच्चों को क्या लगा कि भाई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, दैट इज X। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। वो NO को भी क्या कंसीडर कर गए, 0 कंसीडर कर गए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO जो है एज अ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड काम करता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज X, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1। तो हमारे पास आयरन जो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। बच्चे लगा क्या करते, +2, दैट्स व्हाई उनका क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, देखिए बात करते हैं सेकंड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की, दैट इज हाइड्राजीनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्राजीनियम। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी दूसरे या तीसरे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड को जानने की या समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज लिगेंड ऑलरेडी बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? अब बात करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड की। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड की। ये हमारी पुरानी क्लासिफिकेशन है, तो इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने इन सभी बेसिस के ऊपर हमारे लिगेंड को क्लासिफाई किया था। अभी हमने बात की है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड की। यहाँ पे न्यूट्रल लिख देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। राइट, अब देखिए
पहली बात तो ये कि कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड नेचर में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा जितने भी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होंगे जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो उनके नेम के एंड में क्या लगाना पड़ेगा, आपको ईएम लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, हाइड्राजीनियम, हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, नाइट्रोसोनियम, राइट। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड के केस में हमें कोई भी एडिशनल ईएम या फिर सफिक्स नहीं लगाना पड़ता। तो मैं कह रहा हूं कि भाई न्यूट्रल लिगेंड अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे कोई सफिक्स यूज नहीं होता। यहाँ पे जो लिगेंड का नेम है वही हम यूज करेंगे एज इट इज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं साथ के साथ आपको थोड़ा सा आइडिया देता हुआ चल रहा हूँ नोमेनक्लेचर का, ताकि वहां पे आसानी हो जाए, राइट। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वाटर ही है, यहाँ पे भी एग्जांपल आया था वाटर का। तो वाटर को देखिए कोऑर्डिनेशन में जब आप लिखते हो ना तो वाटर को आप एक्वा लिखते हो। आप वाटर को कभी भी वाटर नहीं लिखोगे, आप वर्ड यूज करोगे एक्वा। भाई नोमेनक्लेचर के रूल्स नहीं है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है NH3, अमोनिया कहते हैं, लेकिन जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे अमीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एम नहीं है। एक बार सेम क्वेश्चन आया हुआ था किसी कंपटीशन एग्जाम में, मुझे याद नहीं है, मे बी नीट था या IIT था, वहां पे दो एक एग्जैक्टली सेम नेम लिखे हुए थे। फर्क क्या था, एक में डबल एम था और एक में एक सिंगल एम था। तो याद रखिएगा जब भी अमोनिया आता है तो वहां पे आप डबल एम यूज करते हो, सिंगल एम यूज नहीं करोगे। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कार्बोनिल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल। अब देखो ऑक्सीजन की जगह अगर मैं सल्फर लगा दूं तो इसे हम कहेंगे थायोकार्बोनिल। इसे हम क्या कहेंगे, थायोकार्बोनिल। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। एक और बताता हूं मैं आपको, दैट इज PH3, दैट इज फोस्फीन। इसे हम क्या कहते हैं, फोस्फीन। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं PPH3। देखिए ये भी फोस्फीन ही है, बट हमने इसमें क्या लगा दिया, 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे फिनाइल को हम पीएच लिखते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्राइफिनाइल। 3 फिनाइल है हमारे पास तो ट्राइफिनाइल, और आगे क्या लगा देंगे हम, फोस्फीन। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड दैट इज NH2। इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखिए मैंने कहा था मेनली आपको NO जो है वो न्यूट्रल केस में ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो वहां पर NO को हम कहते हैं नाइट्रोसिल। ठीक है, वहां पर हम क्या कहेंगे, इसे नाइट्रोसिल कहेंगे, नाइट्रोसोनियम नहीं कहेंगे। नाइट्रोसोनियम नाम इसलिए आ गया था यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये कुछ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है। नो डाउट इनके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं, बट आपको इनके नाम याद होने जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे पास आपको मोर फ्रीक्वेंटली, मोर डोमिनेंटली देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं थर्ड टाइप के लिगेंड दैट इज नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जो कि हमें नेचर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए मैं इन सभी को इरेज कर देता हूं ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि कितने नेगेटिव चार्ज लिगेंड हमारे पास देखने को हमें मिल जाते हैं और उनका नेम हम कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब नेगेटिव चार्ज लिगेंड की। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है ताकि आपको पता चले। देखिए सबसे पहली बात, आपके पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखिए मेनली जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है ये दो टाइप से बनाए जाते हैं। या तो ये हाइड्रा एसिड से आते हैं, या तो आपके नेगेटिव चार्ज लिगेंड हाइड्रा एसिड से आते हैं, या फिर ये आपके ऑक्सी एसिड से आते हैं। या तो आपके नेगेटिव चार्ज लिगेंड हाइड्रा एसिड से आएंगे या फिर आपके नेगेटिव चार्ज लिगेंड ऑक्सी एसिड से आएंगे। हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? हाइड्रा एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि हमारे पास मान लो H2S है, तो ये एक हाइड्रा एसिड है। क्यों है एक हाइड्रा एसिड? क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल यानी कि सल्फर के साथ कनेक्ट है। लेकिन ऑक्सी एसिड में क्या होता है? ऑक्सी एसिड में आपका जो हाइड्रोजन है वो पहले ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा और ये ऑक्सीजन फर्दर जाके किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर ऑक्सी एसिड में डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट नहीं होता, पहले वो ऑक्सीजन लिंकेज में जाएगा, फिर फर्दर ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होगा। आप कहोगे सर ऑक्सीजन में तो खुद एक नॉन मेटल है। बिल्कुल है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता H2O क्या है, तो H2O में कहता है एक हाइड्रा एसिड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फर्दर किसी नॉन मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना। तुम फर्क समझिए, यहाँ पे हमारा ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन का किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए
हमारे पास नॉन मेटल के साथ जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज के लिगेंड आएंगे उनके एंड में बहुत सारे सफिक्स लग सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है आइड लग सकता है, जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उनके एंड में आइड लग सकता है। अभी मैं करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा आइड से क्या मतलब है। हमारे पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड के एंड में जो है 8 लग सकता है, ठीक है, आइड लग सकता है, बहुत सारी चीज लग सकती है, ठीक है। अगर हमारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड के एंड में आइड है, जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो वहां पे हम बनाएंगे आइडो, यानी कि ओ में कन्वर्ट कर देंगे। 8 का बना देंगे हम एटो और आइड का बना देंगे हम एटो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लिगेंड के नेम में आएगा और ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तब यूज होगा। ये आप जब नोमेनक्लेचर कर रहे होगे तब यूज हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको करवा देता हूँ एग्जांपल के फॉर्म में बहुत सारे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आइड वाले एग्जांपल की। सबसे पहले हम बात करते हैं आइड वाले एग्जांपल। इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा दूसरों से ये सेपरेट हो सके। देखिए आइड वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आइड में लिख देता हूं ऊपर। चलिए सबसे पहले सबसे आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए O2 2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं? सॉरी O2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड। एंडिंग में आइड है ना, आपको जब नोमेनक्लेचर करना होगा, जब आप क्या करोगे नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में जो ऑक्साइड है इसको आप क्या कहोगे? आइड को किस में कन्वर्ट कर दोगे? ईडो में, तो हम कहेंगे ऑक्साइडो। नोमेनक्लेचर में हम क्या कहेंगे? इसको ऑक्साइडो। सेकंड मान लीजिए हमारे पास है परऑक्साइड, O2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? परऑक्साइड कहते हैं। तो परऑक्साइड को जब हम नोमेनक्लेचर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? परऑक्साइडो। हम क्या लिख देंगे? परऑक्साइडो। इसके अलावा और एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है मान लीजिए सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड को जब हम नोमेनक्लेचर में लिखेंगे क्या लिख देंगे? सुपर ऑक्साइड। सिंपल सा है, राइट? सुपर ऑक्साइड। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है नाइट्राइड N3 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड। इसका नाम है हमारे पास नाइट्राइड। तो नाइट्राइड को हम क्या कहेंगे भाई नोमेनक्लेचर में? नाइट्राइडो, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे? नाइट्राइडो। तो इस तरीके से हमारे पास और भी हो सकते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, आप इसको नोमेनक्लेचर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास जो है P3 नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं फॉस्फाइड। इसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फाइड। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करूं, ये तो वैसे जनरल है, आपको जनरली ये देखने को नहीं मिलेंगे, जो देखने को मिलेंगे वो बताता हूं और इसको मैं बुक्स में डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए। पहला है हमारे पास NH2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अमाइड। इसे हम कहते हैं अमाइड। और एक होता है हमारे पास 7th मान लीजिए NH2 नेगेटिव, इसे हम कहते हैं इमाइड। इसे हम क्या कहेंगे? इमाइड। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि आपको मेनली ये देखने को मिलेंगे। आपको ऊपर जो मैंने लिखवाए हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऊपर मैंने फिर इसलिए इनको लिखवा दिया ताकि आप थोड़ा सा पहले कोरिलेट कर पाओ, फिर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेम पे जा सकूं ताकि आप थोड़ा सा समझ सको। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नोमेनक्लेचर में देखने को मिलेंगे, एक अमाइड है और एक इमाइड है। इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि नोमेनक्लेचर में नाम ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब बाकी एग्जांपल की। 7 तो ये हो गए। अब देखो ये तो आइड वाले थे, अब 8 वाले लेते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर SO4 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा? सल्फेट। तो सल्फेट का क्या बन जाएगा? सल्फेटो, है ना? सल्फेट का क्या बन जाएगा? चलिए एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे सल्फेटो, ठीक है। और एग्जांपल मान लीजिए कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा जब आप नोमेनक्लेचर करोगे? कार्बोनेटो, राइट। 10वां ये हमारे पास NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नाइट्रेटो। फिर हमारे पास NO2 नेगेटिव दैट इज नाइट्राइट। अब ये एग्जांपल किसका है? नाइट्राइट का। नाइट्राइट का आइड का क्या बन जाएगा? ईटो, है ना? थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, कभी कभी क्या लिख दिया पता नहीं, समझ में नहीं आ रही राइटिंग। नाइट्राइट है, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? नाइट्राइटो। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड आएंगे। मेनली जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं और ये 2 हैं,
यही पूछे जाते हैं। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। और मैं लिखवा देता हूँ अगर आपको जानना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि ClO नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड। और देख लीजिए ClO2 नेगेटिव हो गया हमारे पास, 14 ClO3 नेगेटिव हो गया हमारे पास, 15 ClO4 नेगेटिव हो गया। बहुत सारे हैं, जितना करना चाहो। इसे हम कहेंगे क्लोराइड, इसे हम कहते हैं क्लोरेट, और इसे हम कहते हैं परक्लोरेट। ठीक है, देखिए 15 एग्जाम्पल तो मैंने यहीं पर नेगेटिव चार्ज के लिखवा दिए हैं। इसके अलावा आपको मेनली कोई और देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये 2 इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये वाले जो एग्जाम्पल है 11 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ये आपको नोमेनक्लेचर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्योंकि मैं अगर इसी वीडियो में उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके लिए देखने के लिए थोड़ी सी मुझे लगता है बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही माहौल चल रहा है आजकल, बच्चे ज्यादा देख के खुश नहीं है। तो थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इसी के साथ थोड़ा सा रूबरू हो सको, थोड़ा थोड़ा देख के आप कंटेंट को समझ सको, इंटरेस्ट क्रिएट कर सको। नेक्स्ट में डेंसिटी को कंप्लीट कर देंगे, फिर एक्टिव डोनर साइड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम लास्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो 3 वीडियो में हमारा और फर्दर जाके कंप्लीट हो जाएगा लिगेंड वाला कांसेप्ट। उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर बीबीटी, फिर CFT, और फिर जाके हम कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एंड फिर जाके हम बात करेंगे ट्रांस इफेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा आइसोमेरिज्म। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।